एक साधारण लड़के से दुनिया बदलने का सपना। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था एलन मस्क। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन ऐसी कंपनियां बनाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष तक पहुंचाएंगी और पूरी दुनिया में तकनीक का चेहरा बदल देंगी। लेकिन एलन मस्क की शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बचपन से ही एलन दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, वहीं एलन घंटों किताबें पढ़ते रहते थे। संघर्ष, भूख, मेहनत और पहला बड़ा सपना। दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद एलन मस्क अपने सपनों को लेकर कनाडा पहुंचे। लेकिन नया देश उनके लिए किसी सपने जैसा नहीं था। वहां उनका इंतजार कर रही थी कठिन मेहनत, अकेलापन और आर्थिक संघर्ष। शुरुआत के दिनों में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। गुजारा करने के लिए उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। कभी खेतों में काम किया, कभी लकड़ी के कारखाने में मजदूरी की, तो कभी ऐसे कठिन काम किए जिन्हें बहुत कम लोग करना चाहते थे। उनका मकसद केवल एक था, कुछ पैसे बचाना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। कुछ समय बाद उन्होंने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और नई सोच वाले लोगों से मिलना शुरू किया। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सपना था, अमेरिका जाना। उनका मानना था कि अगर दुनिया बदलनी है तो उसे वहीं से शुरू करना होगा जहां तकनीक और नवाचार सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 2 साल बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। दिन में पढ़ाई और रात में भविष्य के बड़े सपनों पर काम, यही उनकी दिनचर्या बन गई। कॉलेज के दिनों में भी एलन की जिंदगी आसान नहीं थी। पैसे बचाने के लिए वे और उनके दोस्त एक बड़े घर को किराए पर लेकर उसमें रहते थे। खर्च निकालने के लिए वे सप्ताहांत में उसी घर में छोटी छोटी पार्टियां आयोजित करते थे। जो पैसा मिलता उससे किराया और बाकी खर्च पूरे होते। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का अवसर मिला। लेकिन उसी समय इंटरनेट की दुनिया तेजी से बदल रही थी। एलन को लगा कि अगर वे अभी पढ़ाई में लग गए तो जीवन का सबसे बड़ा मौका खो देंगे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। बहुत लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है, लेकिन एलन को अपनी सोच पर भरोसा था। उनका मानना था कि सही समय पर लिया गया जोखिम ही भविष्य बदलता है। अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिप2। जब करोड़पति ने अपनी पूरी दौलत दांव पर लगा दी, जिप2 की सफलता के बाद एलन मस्क के पास करोड़ों डॉलर आ चुके थे। अब वे आराम से पूरी जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन एलन का सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था। उनका मानना था कि अगर इंसान के पास क्षमता है तो उसे दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। 1999 में उन्होंने अपनी नई कंपनी X.com शुरू की। उस समय इंटरनेट बैंकिंग एक बिल्कुल नया विचार था। लोग ऑनलाइन पैसे भेजने और बैंकिंग पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन एलन को विश्वास था कि भविष्य डिजिटल होने वाला है। कुछ समय बाद X.com का विलय दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी से हुआ। इसी कंपनी का नाम आगे चलकर पेपाल रखा गया। शुरुआत में कंपनी के अंदर कई मतभेद हुए। एलन को सीईओ पद से भी हटा दिया गया। किसी और की जगह होता तो शायद यही हार मान लेता। लेकिन एलन ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। 2002 में एक बड़ी घटना हुई। पेपाल को ईबे ने लगभग 1.5 अरब डॉलर में खरीद लिया। इस सौदे से एलन मस्क को लगभग 180 मिलियन डॉलर टैक्स से पहले मिले। अब वे सचमुच बहुत अमीर थे, लेकिन यहीं से उनकी कहानी सबसे अलग बनती है। ज्यादातर लोग इतने पैसे मिलने के बाद महल, लग्जरी कारें और आराम की जिंदगी चुनते। एलन ने इसके बजाय ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर लोग उन्हें पागल कहने लगे। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति 3 ऐसे क्षेत्रों में लगाने का निर्णय लिया जिन्हें लोग लगभग असंभव मानते थे। इंसानों को अंतरिक्ष तक
सस्ती उड़ान दिलाना, पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना, स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर काम करना। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की। उनका सपना था कि इंसान केवल पृथ्वी तक सीमित न रहे, बल्कि एक दिन मंगल ग्रह पर भी बस सके। लेकिन यह सपना जितना बड़ा था उतना ही कठिन भी। रॉकेट बनाना दुनिया के सबसे महंगे और जटिल कामों में से एक था। शुरुआत में एलन ने रूस से पुराने रॉकेट खरीदने की कोशिश की, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। वे खाली हाथ लौट आए। तब उन्होंने फैसला किया, अगर कोई मुझे रॉकेट नहीं बेचता तो मैं खुद रॉकेट बनाऊंगा। कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस विचार पर हंसी उड़ाई। लोगों ने कहा कि एक इंटरनेट कंपनी चलाने वाला व्यक्ति रॉकेट कैसे बनाएगा, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। इसी दौरान उन्होंने टेस्ला में भी निवेश किया और बाद में कंपनी का नेतृत्व संभाला। उस समय इलेक्ट्रिक कारों का मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे कि पेट्रोल और डीजल की जगह कोई नहीं ले सकता। अब एलन एक साथ दो बेहद कठिन कंपनियां चला रहे थे। हर दिन करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे थे। हर दिन नए जोखिम सामने आ रहे थे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 2006 से 2008 के बीच स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद फेल हो गया। सालों की मेहनत कुछ मिनटों में खत्म हो गई। एलन टूटे नहीं, उन्होंने फिर कोशिश की। दूसरा लॉन्च भी असफल रहा। दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने तीसरी बार प्रयास किया, लेकिन तीसरा लॉन्च भी असफल हो गया। अब हालत यह थी कि स्पेसएक्स के पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे। उधर टेस्ला भी भारी नुकसान में चल रही थी। 2008 तक एलन मस्क की लगभग पूरी संपत्ति इन कंपनियों में लग चुकी थी। उनके पास निजी खर्च के लिए भी बहुत कम पैसा बचा था। वे अपने दोस्तों से उधार लेकर घर का खर्च चलाने तक की स्थिति में पहुंच गए थे। दुनिया को लग रहा था कि एलन मस्क का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, कभी कभी सबसे बड़ी सफलता सबसे बड़ी असफलता के ठीक अगले कदम पर खड़ी होती है, और एलन मस्क उस अगले कदम की ओर बढ़ चुके थे। असंभव सपनों को सच करने की लड़ाई। साल 2008 एलन मस्क की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। एक तरफ स्पेसएक्स के रॉकेट लगातार असफल हो रहे थे और दूसरी तरफ टेस्ला भी आर्थिक संकट से गुजर रही थी। दुनिया के कई लोग मान चुके थे कि एलन मस्क के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लॉन्च असफल होने के बाद उनके पास केवल एक आखिरी मौका बचा था। अगर चौथा प्रयास भी असफल होता तो कंपनी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। 28 सितंबर 2008 को स्पेसएक्स ने अपना चौथा फैल्कन एक रॉकेट लॉन्च किया। पूरी दुनिया की नजर उस पर थी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद इतिहास बदल गया। फैल्कन एक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गया। यह सफलता केवल एक रॉकेट की सफलता नहीं थी, बल्कि यह उस इंसान की जीत थी जिसने असफलताओं के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स पर भरोसा जताया और कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इससे स्पेसएक्स को नई ताकत मिली और वह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कंपनियों में शामिल होने लगी। दूसरी ओर टेस्ला के सामने भी बड़ी चुनौतियां थीं। लोग इलेक्ट्रिक कारों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एलन का मानना था कि भविष्य में दुनिया को साफ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत होगी। धीरे धीरे टेस्ला ने ऐसी कारें बनाई जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी। इलेक्ट्रिक कारें अब केवल एक प्रयोग नहीं रही, बल्कि आधुनिक तकनीक और भविष्य का प्रतीक बन गई। इसके बाद एलन ने अपने नए सपनों पर काम शुरू किया। उन्होंने स्टारलिंक के जरिए दुनिया के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा। न्यूरोलिंक के जरिए मानव मस्तिष्क और तकनीक के बीच नए संबंधों पर काम शुरू किया। द बोरिंग कंपनी के जरिए शहरों के ट्रैफिक की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। एलन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताएं, आलोचनाएं और धैर्य छिपा होता है। उन्होंने कई बार हार का सामना किया, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए, क्योंकि उनका विश्वास था जब सपना बड़ा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। आज एलन मस्क का नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में लिया जाता है।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनका साहस और भविष्य को बदलने की सोच है। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि अगर इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखे और मेहनत करना कभी बंद न करे, तो असंभव भी संभव हो सकता है। दुनिया बदलने की शुरुआत। स्पेसएक्स और टेस्ला को बचाने के बाद एलन मस्क के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। अब लोग उन्हें केवल एक उद्यमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो भविष्य को बदलने का सपना देखता था। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी एलन रुके नहीं। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा नई समस्याओं का समाधान खोजते रहना चाहिए। टेस्ला के शुरुआती सालों में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल थे। लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी होंगी, उनकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी और वे कभी सामान्य कारों की जगह नहीं ले पाएंगी। लेकिन टेस्ला ने लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी। टेस्ला की कारों में नई तकनीक, शानदार डिजाइन और तेज प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की जरूरत बनते गए। इसके बाद टेस्ला ने मॉडल एस जैसी कार लॉन्च की, जिसने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक कारें केवल पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली और आधुनिक भी हो सकती हैं। टेस्ला की सफलता के साथ साथ स्पेसएक्स भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। स्पेसएक्स का लक्ष्य केवल रॉकेट बनाना नहीं था। एलन का सपना था कि अंतरिक्ष यात्रा को इतना आसान और कम खर्चीला बनाया जाए कि एक दिन इंसान दूसरे ग्रहों तक पहुंच सके। स्पेसएक्स ने बार बार रॉकेट लॉन्च किए और अपनी तकनीक को बेहतर बनाया। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी रॉकेट के हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक विकसित करना। पहले रॉकेट एक बार इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाते थे, लेकिन स्पेसएक्स ने दिखाया कि उन्हें वापस लाया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद एलन मस्क ने एक और बड़ा सपना देखा, पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। इसी सोच से शुरू हुआ स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक का उद्देश्य था कि पृथ्वी के उन इलाकों तक भी तेज इंटरनेट पहुंचाया जाए जहां सामान्य इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। एलन की सोच हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर होती थी। वह केवल आज की समस्या का समाधान नहीं ढूंढते थे, बल्कि आने वाले दशकों के बारे में सोचते थे। लेकिन हर सफलता के साथ आलोचनाएं भी आती रहीं। कुछ लोगों ने उनके विचारों को अव्यावहारिक बताया, कुछ ने कहा कि उनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। लेकिन एलन का जवाब हमेशा उनके काम से मिलता था। उन्होंने साबित किया कि बड़े बदलाव के लिए बड़े सपने देखने पड़ते हैं। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। असली सफलता तब होती है जब आपकी सोच और मेहनत दुनिया में कोई बदलाव लाने लगे। एलन मस्क की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके सामने अभी भी नए सपने, नई चुनौतियां और नई मंजिलें थीं। नए सपने, नई चुनौतियां और भविष्य की सोच। एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला के बाद भी अपने सपनों को सीमित नहीं किया। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उनका अगला बड़ा लक्ष्य था मानव जीवन को और बेहतर बनाना। इसी सोच के साथ उन्होंने कई नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरालिंक की। 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक नाम की कंपनी शुरू की। इसका उद्देश्य था ऐसी तकनीक विकसित करना जिससे भविष्य में इंसान और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क संभव हो सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में कई मेडिकल समस्याओं में मदद कर सकती है, जैसे जिन लोगों को शरीर के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, उनके लिए नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसके बाद एलन ने शहरों की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर सोचना शुरू किया। उन्होंने द बोरिंग कंपनी शुरू की। इसका विचार था कि जमीन के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बनाकर शहरों में ट्रैफिक को कम किया जा सके। साल 2022 में एलन मस्क ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा और बाद में उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। इस फैसले पर भी दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने उनके फैसले की प्रशंसा की, तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की।
लेकिन एलन मस्क के जीवन में यह पहली बार नहीं था जब लोगों ने उनके फैसलों पर सवाल उठाए थे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कई बार आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन उनकी आदत रही कि वे अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहे। एलन मस्क की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वे समस्याओं को केवल समस्या की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें एक चुनौती और अवसर की तरह देखते थे। उनकी सोच थी, अगर कोई काम मुश्किल है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे किया नहीं जा सकता। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हर बार उन्होंने नई शुरुआत की। उन्होंने दिखाया कि बड़े सपने देखने वाले लोगों को रास्ते में डर, असफलता और आलोचना जरूर मिलती है, लेकिन वही लोग इतिहास बदलते हैं जो इन चीजों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। आज एलन मस्क का नाम दुनिया के सबसे चर्चित और प्रभावशाली उद्यमियों में लिया जाता है, लेकिन उनकी कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है। यह कहानी है संघर्ष की, जोखिम लेने की, बार बार गिरकर फिर खड़े होने की और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश की। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपका सपना इतना बड़ा है कि लोग उस पर हंसने लगें, तो शायद वही सपना कुछ अलग करने की शुरुआत हो सकता है। एक सपने देखने वाले इंसान की सीख। एलन मस्क की कहानी केवल एक अमीर इंसान बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। बचपन में जब लोग उन्हें अलग समझते थे, जब स्कूल में उन्हें परेशान किया जाता था, तब भी उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला। उन्होंने किताबों, विज्ञान और तकनीक को अपना साथी बनाया। उन्होंने छोटी उम्र में कंप्यूटर सीखा और फिर धीरे धीरे अपने सपनों को बड़ा करते गए। लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं था। उन्होंने कई बार असफलता देखी। उनकी कंपनियां मुश्किल दौर से गुजरी। लोगों ने उनके विचारों पर सवाल उठाए। कई बार ऐसा समय आया जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत थी हार न मानना। उन्होंने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा। जहां बहुत से लोग कहते थे कि यह संभव नहीं है, वहीं एलन पूछते थे, अगर इसे संभव बनाना हो तो शुरुआत कहां से करनी होगी? यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। स्पेसएक्स के जरिए उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा को नई दिशा देने का प्रयास किया। टेस्ला के जरिए उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। न्यूरालिंक और दूसरी परियोजनाओं के जरिए उन्होंने भविष्य की तकनीक पर काम किया। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है। सफल लोग हमेशा सफल नहीं होते, वे भी असफल होते हैं, गिरते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे रुकते नहीं हैं। एलन मस्क की यात्रा हमें बताती है कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है तो रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी कभी आपको अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है और आप लगातार मेहनत करते हैं, तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। एलन मस्क की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है, सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और साहस की जरूरत होती है। क्योंकि दुनिया को बदलने वाले लोग वही होते हैं जो असंभव लगने वाली चीजों को संभव बनाने का प्रयास करते हैं। यह थी एलन मस्क की प्रेरणादायक यात्रा, एक छोटे बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में शामिल होने तक की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर इंसान को सिखाती है कि अगर हौसले मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।